तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला क्वेश्चन है, शिशु वध पे प्रतिबंध किसने लगा दिया था। देखिए, एक होता है नरबलि पे, नरबलि जो प्रथा था उस पे प्रतिबंध किसने लगाया, और एक होता है शिशु वध पे प्रतिबंध किसने लगाया। तो नरबलि हार्डिंग ने लगाया था, और अगर शिशु वध की बात करें तो बेलेजली ने लगाया था प्रतिबंध। अब देखिए, अगर पुराने ज़माने में ऐसा देखे होंगे मूवी वगैरह में कि शिशु को अगर वध किया जाता था तो उसका मुंडन किया जाता था, यानी कि बेल छील दिया जाता था। बेल जिसको हम कहते हैं, मुंडन करने के बाद बेल दिखने लगता है। अगर आपने संघर्ष मूवी देखी होगी आशुतोष राणा की, जिसमें कि उन्होंने एक ज़बरदस्त विलेन का रोल किया है, उसमें वो बच्चा को अपहरण करते हैं और उसकी बलि देते हैं, यानी कि शिशु का वध करते हैं। ठीक है, शिशु का वध करते हैं तो उससे पहले वो बच्चे का बेल छीलते हैं, तो यानी कि बेले जल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्जातीय विवाह के लिए नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में किसने लाया था। तो यानी कि अंतर्जातीय विवाह, यानी कि एक जात का दूसरे जात के साथ, कोई भी कहेगा कि नहीं करना है। ठीक है, आपके माँ पिता कभी नहीं मतलब कहेंगे, मतलब कि हमेशा कहेंगे कि ना करना है शादी, ऐसा अंतर्जातीय कभी नहीं करना है तो ना करना है, यानी कि नॉर्थ बुक ने ऐसा ये एक्ट लाया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेपोलियन का पतन का कारण क्या था। रूस पे आक्रमण। रूस पे आक्रमण के कारण ही इसका भी पतन हो गया, जर्मनी का, हिटलर का, जो आप कह सकते हैं। तो रूस पे जिसने आक्रमण किया उसका पतन हो गया, इस तरह से भी याद रखेंगे। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है। तो गैरीबाल्डी। अब देखिएगा, अगर हम बात करेंगे कि एकीकरण करना है इटली का, तो अगर एकीकरण करना है तो गैरों को भी साथ में ले आना है। ठीक है, और अगर साथ में नहीं आते हैं तो उसको तलवार से ले आएंगे। ठीक है, एकीकरण का मतलब क्या कर कि गैरों को भी साथ में लाना है, और अगर नहीं आते हैं तो तलवार से ले आना है। ठीक है, तो इसलिए तलवार का यूज किया गया गैरों के लिए। ठीक है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु और सन्यात सेन की मृत्यु में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। लेनिन की मृत्यु 24 में हुई, उसके बाद सन्यात सेन की मृत्यु 25 में हुई थी, 1925 में। ठीक है, लेनिन बर्ड ही छोटा है तो 24 में होगा, और सन्यात सेन बर्ड थोड़ा सा बड़ा है तो ये कब होगा, 1925 में होगा। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ अपमानजनक संधि सेब्रे की संधि। पूछा क्या जाता है कि सेब्रे की संधि कब हुई थी, किसके साथ हुई थी। तो सेब्रे की जो संधि हुई थी वो तुर्की के साथ हुई थी, 1920 में हुई थी। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के बाद, खिलाफत आंदोलन इस समय चल ही रहा था। तो सेब्रे, सेब आप कह सकते हैं ना कि सेब तू खाना। ठीक है, तू सेब खाना, तभी तुम्हारा बुद्धि थोड़ा सा मतलब कि बढ़ेगा। इस तरह से सेब खाना कब, किसको कह रहा है, तुम्हें सेब खानी है। डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हें सेब खानी है, यानी कि तुर्की सेब। ठीक है, सेब्रे की संधि तुर्की के साथ हुई थी 1920 में। थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा लेकिन याद कर लीजिएगा। 1905 में जापान और जो रसिया युद्ध है वो कौन सी संधि के तहत समाप्त हो गया। तो देखिए, जापान और रसिया वगैरह बहुत सारे पार्ट्स बनाते रहते हैं। कोई भी चीज़ का पार्ट्स है वो जापान में तो लगभग बनता ही बनता है, रसिया में भी बनने लगा है। ठीक है, तो यानी कि जो जापान और रूस के बीच जो संधि हुई थी, जिसके तहत युद्ध समाप्ति हुई, वो कौन से संधि के तहत, पार्ट्स, यहाँ पे दिखेगा पार्ट्स माउथ के जो संधि हुई उसके तहत 1905 का जो युद्ध हुआ था जापान और रूस के बीच, उसकी समाप्ति हुई। बरून की खोज किसने की थी। तो देखिए, बरून जो सबसे लास्ट वाला ग्रह है, सबसे लास्ट ग्रह है दूरी के हिसाब से बोले तो यानी कि सब जहाँ से जाएंगे तभी जाके बरून को प्राप्त करेंगे, यानी कि पहले यहाँ मरकरी, उसके बाद जो भी होगा, उसके बाद जो भी होगा, यानी कि लास्ट में जाना है। तो यानी कि सारे जहाँ को लांघते हुए जाना है, यानी कि जहान। ठीक है, जहान गालिक इसका खोज करता थे। अच्छा, जो चंद्रमा है वो सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगा लेता है, और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगा लेता है। तो अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य बड़ा है पृथ्वी से, तो इसका चक्कर 29.53 दिन में लगा लेता है। लेकिन अगर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर, यानी कि ये सूर्य है तो सूर्य के चारों ओर चंद्रमा कितने दिन में चक्कर लगा लेता है। ठीक है, 29.53, और पृथ्वी के चारों ओर कितने दिनों में चक्कर लगा लेता है, 27 दिन 8 घंटे में लगा लेता है। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।